अब इनकी 4 स्टेजेस हैं, फटाफट से याद रखेंगे। SPCF, इसकी फुल फॉर्म कई लोग बनाते हैं, सम पीपल कांट फोकस, बट इतनी कहानी याद रखने से अच्छा है आप SPCF याद रख लीजिए। यानी पहली स्टेज है सेंसरी मोटर, जो जन्म से 2 वर्ष होती है। फिर प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, गत्यात्मक कहते हैं पहली अवस्था को, सेंसरी मोटर को। नेक्स्ट स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का मतलब क्या है, मूर्त संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष। फॉर्मल ऑपरेशनल यानी औपचारिक संक्रियात्मक, 11 से 15 वर्ष। ठीक हो गई बात? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में? मेरे ख्याल में तो नहीं हुई होगी। अगर मैं बात करूं तो SPCF, ठीक, ये स्टेज में भी कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज कौन सी है? 7 से 11 वर्ष का बच्चा कौन सी स्टेज में आएगा? सिंपल होगा, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। सेंसरी मोटर स्टेज की यदि मैं बात करूं, सेंसरी मोटर यानी गत्यात्मक, इंद्रिय गामक अवस्था भी बोल देते हैं इसको, इंद्रिय गामक, इंद्रिय गामक, ठीक, इंद्रिय गामक, जन्म से 2 वर्ष, 0 to 2 years भी बोल सकते हैं। कई लोग कहेंगे 0 तो होता ही नहीं है, बट जब तक 365 दिन नहीं होंगे तो कितने साल कहोगे इसको? 0 ही कहोगे, है ना? तो 0 to 2 years कहेंगे इसको इंद्रिय गामक। ठीक, अगर मैं बात करूं तो इस स्टेज में सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस की। इसको भी टेढ़ा मेढ़ा बता दिया जाता है, बट सच यही है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, अगर आप कोई भी ऑथेंटिक किताब खोल के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। 8 महीने के बाद धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है, बाकी आपका 18 से 24 महीने में तो बिल्कुल आ जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, 2 साल तक आते आते। लेकिन देखो, यही वो स्टेज है जब वस्तु स्थायित्व को लैक करता है बच्चा, और यही वो स्टेज है जब वस्तु स्थायित्व आ जाता है इस स्टेज के अंत तक। ठीक है बात? ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होगा, मतलब बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा उसके दिमाग में चीजें, मेंटल रिप्रेजेंटेशन नहीं रहती। जब वो छोटा है 6 महीने का, वो एक पेन से खेल रहा होगा या उसके हाथ में होगा, आपने ले लिया, वो रोएगा नहीं। लेकिन जब वो इस पेन के लिए रोने लग जाए कि मेरा खिलौना कहाँ है, तो सिंपल सी बात है, क्या हुआ है, उसके दिमाग में मेमोरी डेवलप हो गई है। अब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता, अब ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया दिमाग में। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आपका इसी अवस्था में आ जाएगा, सेंसरी मोटर में ही। ठीक, एक और चीज है डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन की भी स्टेज यही है, विलंबित अनुकरण, क्योंकि अनुकरण की भी अवस्था है ना ये। डेफर्ड इमिटेशन, डेफर्ड इमिटेशन है, बच्चे ने देख लिया पापा क्या है, शेविंग कर रहे हैं यानी दाढ़ी बना रहे हैं, तो उसने देख लिया कोई दिक्कत नहीं। किसी और दिन पापा बाहर से आए और आपने देखा वो भी अपना वो लेकर के ब्रश और लगा हुआ है, क्योंकि उसने देखा था विलंब करके, उसके दिमाग में वो चीज रह गई और बाद में उसने अनुकरण कर दिया, इमिटेट कर दिया, नकल कर ली उसी चीज की। तो डेफर्ड इमिटेशन हो गया, सिंपल बात है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी आपका यहीं आएगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी आपका यहीं आएगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यहीं आएगा। कोई बच्चे के सामने बॉटल रखी है, वो गया धीरे 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 और बॉटल रखी थी टेबल पे, उसको उठाने पहुंच गया, वो उसके लिए गोल था, उसका उस डायरेक्शन में जाना गोल डायरेक्टेड बिहेवियर था। इसको कई लोग टेढ़ा मेढ़ा बता देते हैं, बट ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इसी में आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शंस खत्म हो जाते हैं, जैसे पलकों का झपकना, हार्ट बीट, ये तो नॉर्मल है, हमेशा ही रहेंगे। लेकिन कुछ चीजें जैसे रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, अगर टच करोगे तो वो ऐसे ऐसे करेगा, फिर नहीं करता एक टाइम के बाद, इस स्टेज में ही वो खत्म हो जाएगा। ठीक हो गई बात? ये बेसिक सी बातें हैं, कोई दिक्कत परेशानी? नीलोफर कह रही हैं, धन्यवाद नीलोफर। और बताओ, सेंसेस, बिल्कुल ये एक बात मैंने अपनी बुक में भी लिखी हुई है, हालांकि उसको अपडेट करेंगे। सेंसेस आर टीचर्स, सेंसेस आर टीचर्स। सेंसेस क्या हैं? बच्चे की जो इंद्रियां हैं वही उसकी शिक्षक हैं। इसका मतलब समझने के लिए है कि बच्चा अपने सेंसेस और मोटर एक्टिविटीज, देखो सेंसरी मोटर का मतलब ही है, सेंसेस यानी अपनी ज्ञानेंद्रियां, जो उसके 5 सेंसेस हैं उनका प्रयोग करेगा अपनी समझ को बनाने के लिए। कैसे? देख करके, छू करके, फील करके, सुन करके वो अपनी समझ बनाएगा। दूसरा तरीका क्या है? मोटर एक्टिविटीज, फिजिकल एक्शंस करके, चल के, फिर के, दौड़ के, भाग के, जैसे भी, तो फिजिकल एक्शंस करके। तो सेंसरी मोटर स्टेज इसीलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि सेंसेस और मोटर स्किल्स का यूज करेगा। जियो शेर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये वो स्टेज है जहां प्री ऑपरेशनल का मतलब, ये ऑपरेशनल का मतलब है लॉजिक नहीं आया, लॉजिक से पहले की स्टेज। तो लॉजिक की कमी है यहां पे, लैक्स लॉजिक, ये कहेंगे हम, लैक्स लॉजिक, अभी लॉजिक नहीं आया। रिवर्सिबिलिटी की भी कमी है, लैक्स रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब है बर्फ पानी बन सकती है और पानी बर्फ बन सकता है, इस बात को समझने में दिक्कत होगी उसको। ठीक है, अगर 200 ml पानी बच्चे के लिए इस बॉटल में डाल दिया जाए और 200 ml पानी ही इसमें हो, अगर मैं
इसमें उसको पानी दूं तो उसको कम लगेगा, क्योंकि वो रिवर्स नहीं कर पाता अपने थॉट को कि क्वांटिटी सेम रहती है, यानी कंजर्वेशन नहीं आया अभी, अभी कंजर्वेशन नहीं आया। फिर है नेक्स्ट, फटाफट से बताओ, एनिमिस्टिक होगा, यानी निर्जीव चीजों को भी सजीव मानेगा। टेबल से चोट लग गई तो आपने टेबल के 2 थप्पड़ लगा दी, उसको लगेगा अरे बहुत अच्छा मेरे बच्चे को मारा, तो उसको लगेगा हाँ सच में टेबल को चोट लगी होगी। फिर है नेक्स्ट चीज, एनिमिज्म के बाद अगर मैं बात करूं आपकी, ईगोसेंट्रिसिज्म। ईगोसेंट्रिसिज्म का मतलब है यानी अहम केंद्रित है, उसकी दुनिया उसी के चारों ओर घूमती है, उसको लगता है जैसा मैं फील करता हूं किसी चीज के बारे में वैसा ही सब फील करते हैं, जो खिलौने मुझे पसंद है वो सबको पसंद है, जो बातें मुझे पसंद है वो सबको पसंद है, मतलब वो सेंटर है यूनिवर्स का, ये वो मानेगा, यानी दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने में उसको दिक्कत होगी। ठीक, सिंबॉलिक थॉट भी यही आता है। नींद आ रही है क्या किसी को? बताओ एक बार, सिंबॉलिक थॉट, सिंबॉलिक थॉट, अभी चाय पी के एनर्जी आएगी, आप लोग भी पी लो जाओ। सिंबॉलिक थॉट यानी सिंबल्स, लैंग्वेज के थ्रू ABCD सीखना, ये सीखना वो सीखना, ये भी यहीं से आएगा, उसमें कोई सिंबॉलिक थॉट भी यहीं आएगा। एक होती है इलॉजिकल या ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, उसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं होता। ठीक, इतनी बातें याद रखोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, देखो ये जो रिवर्सिबिलिटी है ना, ये रिवर्सिबिलिटी नहीं आई, दोनों ग्लासेस में बराबर पानी था, ये प्याजे का ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट था। एक लंबी सी नली में डाल दिया तो उसको लग रहा है बड़े वाले बीकर जो पतला है उसमें ज्यादा, जबकि क्वांटिटी सेम है, 200 ml इसमें 200 ही इसमें है, या 100 है तो 100 ही है। इसका मतलब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। यदि वो समझ पाता कि पानी सेम ही है तब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में हो जाता, लॉजिक आ चुका होता उसके सामने। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी 7 से 11 वर्ष, इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और उसको पूर्व संक्रियात्मक कहते हैं। देखो एक बार, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक हो गई बात। अब ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पे लॉजिक आ जाता है। सबसे पहले बच्चे में जो तर्क आएगा वो इंडक्टिव रीजनिंग होती है, बट आ जाती है ना, इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, लॉजिक आ जाता है, इसमें तर्क आ जाता है। ठीक हो गई बात, लॉजिक आ जाएगा। और CCS आता है। CCS का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन, यानी चीजों को वो अलग अलग कैटेगरी में विभाजित करना सीख जाएगा। भाई रेड को रेड में, ट्रायंगल को ट्रायंगल में, सर्कल को सर्कल में। ठीक, दूसरा क्लासिफिकेशन आ जाएगा। कंजर्वेशन, जो ये अभी ग्लास वाला एग्जाम्पल था, अब संरक्षण आ गया उसके अंदर, तो अब वो समझ जाएगा, चाहे आप उसे 1 रुपए के 10 सिक्के दो, चाहे 1 10 का नोट दो, उसको पता है दोनों बराबर है। शेप और साइज चेंज होने पे क्वांटिटी सेम रहती है। यही कंजर्वेशन है जो इस स्टेज में आ जाएगा। तीसरी चीज है सीरिएशन। वो होता था ना आरोही अवरोही वाला, वो आरोही वो वाली नहीं, आशिकी 3 वाली, है ना। सीरिएशन, सीरिएशन मतलब सीरीज में लगाना, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो, वो लगा लेगा, कोई दिक्कत उसको नहीं होगी। ठीक, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़े, कल से थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे 8 बजे, बट मेरी बाकी भी क्लासेस होती हैं, 9 ही बजे रखेंगे। देखो एक बार, कंजर्वेशन की यदि हम बात करें तो कंजर्वेशन यानी संरक्षण का एक उदाहरण है कि 5 बॉल ऐसे रखी हुई हैं, उसको लग रहा है ये कम है, बट आप उसके सामने ऐसे रखेंगे तो उसको लगेगा ये ज्यादा है। जब ये दोनों चीजें बराबर वो समझने लगे, रिवर्सिबिलिटी आ जाए उसके दिमाग में, तो यानी संरक्षण आ चुका है। सिंपल बात है। देखो क्लासिफिकेशन का मतलब है आप साइज, शेप या कलर किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे कैटेगरी में विभाजित कर पाओ। कैटेगरी का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे? वर्गीकरण कर पाओ विशेषताओं के आधार पे चीजों के। ठीक है बात, सुपर क्लास, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं सीरिएशन। सीरिएशन का मतलब है सीरीज में आप इसको ऑर्डर में प्लेस कर पाओ, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे वो डिसेंडिंग हो। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की यदि हम बात करें तो 11 साल के बाद आएगी। इसके बारे में कुछ विशेष चीजें हैं। लॉजिक अगर एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में पूछ ले, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में, अमूर्त चीजों के बारे में लॉजिक पूछे, तो आप कहेंगे 11 साल के बाद यही वाली स्टेज में आएगा। तो इतनी ज्यादा बढ़िया आदत बची नहीं है लिखने की। अमूर्त की यदि हम बात करें, हिंदी की बात कर रही थी, गड़बड़ हो मात्रा में तो ठीक कर लेना। ठीक, अगर मैं बात करूं एब्स्ट्रैक्ट की, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, देखो इससे पहली अवस्था में कॉन्क्रीट लॉजिक आता था। कॉन्क्रीट का मतलब है जिन चीजों को वो टच और फील कर पाए, जैसे ये है, इसके बारे में वो लॉजिक लगा लेगा। जिन चीजों को वो देख पाता है, टच फील कर पाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में उसके प्रति लॉजिक आ जाएगा। लेकिन वो चीजें जो उसके सामने नहीं है, उसके आइडियाज में, उसकी इमेजिनेशन में है, उन पे भी वो सोच पाए, यही एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक है। जैसे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझने लगेगा इस उम्र का बच्चा, 11th 12th में होगा, 10th में होगा, है ना, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आ जाएगा। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग।
हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, इसको कहा जाता है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन। बेसिकली डिडक्टिव रीजनिंग यही आती है, मैं तो सुबह सोऊंगी, डिडक्टिव रीजनिंग यही आती है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग यानी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन। बच्चा हाइपोथेसिस कर पाएगा साइंस के टॉपिक्स पे। बेसिकली बहुत कम लोगों में ये होती है, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जिनकी हाई मेंटल एबिलिटीज है, उनके अंदर ये आती है। बट आएगी तो इसी स्टेज में आएगी या इसके बाद, मतलब इस उम्र तक, क्योंकि आपका जो मेंटल मैक्सिमम डेवलपमेंट है ना आपके दिमाग का, वो इसी में होगा, किशोर अवस्था में फाइनल हो जाएगा। ठीक, 90% तक तो अर्ली चाइल्डहुड में ही हो जाता है, जो बॉर्नविटा का एड था, 5 साल की उम्र तक 90% मस्तिष्क का विकास, है ना। ऐसे लाइक शेयर करते रहो यार, एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 दिन में ही खत्म होगा ये काम, जो 5 दिन की बात है। देखो एक बार, मेरी स्पीड भी थोड़ी ज्यादा है, मतलब नॉर्मल लोगों के 2 घंटे और मेरे 2 घंटे का मतलब है, मैं बहुत स्पीड में बोलती हूँ। तो जो 3 घंटे की क्लास जनरल होती है, वो ये मान लो कि 2 घंटे में करा दी होगी मैंने, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगती है। हाइपोथेटिक और रिवीजन ऐसे ही होता है, अगर मैं रिवीजन में भी बहुत स्लो चलूं तो पॉइंट नहीं बनेगा ना फिर। देखो एक बार, अगर मैं बात करूं, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आ जाएगा, डिडक्टिव लॉजिक भी इसी स्टेज में आता है, ये भी आप याद रखेंगे। इतना काफी है, बाकी बहुत सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है।